Hi all, welcome to DevOps training. So guys, from today we are starting DevOps training and in next 2 month हम more than 100 वीडियोस अपलोड करेंगे और आपको बिल्कुल ये लाइव सेशन और पेड क्लासेस जैसा फील आएगा। सो यहाँ पर हम AWS DevOps स्टार्ट कर रहे हैं विद SRE रोल। SRE इन द सेंस साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। सो AWS एंड SRE ऑलमोस्ट सिमिलर है बट फिर भी थोड़े डिफरेंसेस है। लाइक AWS इंजीनियर का रोल क्या होता है? AWS इंजीनियर का बेसिक रोल क्या है कि एक क्वालिटी कोड को लेना है डेवलपर से, उस कोड को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सर्वर पर डिप्लॉय करना है एंड सर्विसेज को डिलीवर करना है टू द एंड यूजर। वहीं पर SRE का क्या रोल है? SRE दैट इज अवर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। उनका रोल है वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना, उस सर्वर्स को मेंटेन करना। सो हमें ये दोनों रोल को पढ़ना है जो हमारे अपकमिंग मार्केट में जो नीड्स है उसको हम फुलफिल कर सके, राइट। सो यहाँ पर हम एक लीनियर फैशन में पढ़ेंगे, लाइक हम टॉपिक वाइज डिलीवरी नहीं करेंगे लाइक इन अदर यूट्यूब वीडियोस में। टॉपिक वाइज कंटेंट है विच इज नॉट गुड। हमें टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना है। एक डेवॉप्स कोई टॉपिक वाइज कोर्स नहीं है कि हम इतने टॉपिक इतने टूल्स पढ़ रहे हैं और हमारा डेवॉप्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सो एक हमें लीनियर फैशन में एक पूरा कल्चर को प्रोसेस करते हुए, एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये डेवऑप्स जर्नी स्टार्ट करेंगे डे वन से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो AWS से स्टार्ट करेंगे और सभी को पता है कि व्हाट इज AWS। सो यू नो AWS इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। इट प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और ये मोर देन 200 क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। Oh, what I mean by cloud services? You know, AWS is a leading cloud provider. So what is cloud provider? So I hope सभी आप aware हो, but फिर भी एक basic terminology थी. What is cloud provider actually? So guys, you know, cloud in the sense एक physical data center है AWS का, जो कहीं पर है, मल्टीपल रीजन्स में है। रीजन्स क्या है अभी हम देखते हैं। एक फिजिकल डेटा सेंटर को वर्चुअलाइज करना, और टॉप ऑफ द वर्चुअल इन्वायरमेंट हम एक सर्वर्स और मशीन क्रिएट करते हैं, मल्टीपल मशीन्स जो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। वो सर्वर्स अभी हमारे ऑन प्रेमिसेस में नहीं है, हमारे ऑफिस में नहीं है, हमारे ऑफिस में डेटा सेंटर नहीं है, हमारे ऑफिस में फिजिकल सर्वर्स नहीं है। वो सर्वर्स कहीं AWS के डेटा सेंटर में है। सो बेसिकली वो एक फिजिकल सर्वर है। AWS ने फिजिकल सर्वर्स परचेज किए। फिजिकल सर्वर्स में बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी फिजिकल सर्वर की या सिस्टम की क्या है? इट मस्ट बी रैम, CPU एंड स्टोरेज। सो दिस इज एक्चुअली नो AWS इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस सेम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मिलियंस ऑफ कंपनीज, मिलियंस ऑफ पीपुल्स यूज कर सके। सेम फिजिकल सर्वर पर मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ कंपनीज, मिलियंस ऑफ सर्वर्स रन हो सके, इसके लिए हमने इसको वर्चुअलाइज कर दिया वर्चुअल एनवायरनमेंट में यूजिंग द हाइपरवाइजर्स। सो यू कैन से वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर और वर्चुअलाइजेशन लेयर टॉप ऑफ द फिजिकल लेयर। इसके बाद हम एक ऑर्डर करते हैं AWS से, हे AWS प्लीज गिव मी ए सर्वर। AWS हमें एक सर्वर क्रिएट कर देगा, फिजिकल सर्वर, लाइक दिस इज नोन एज वर्चुअल मशीन। ओके। इस वर्चुअल मशीन को फिर अपने सिस्टम पर, यहाँ लोकल में हम बैठे हैं, यहाँ से हम एक्सेस करते हैं यूजिंग अवर सिस्टम। और ये क्लाउड, क्लाउड इन द सेंस वो इंटरनेट से हम इसे एक्सेस कर रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली नोन एज क्लाउड। मीन्स जो एक्चुअल हमारे ओन प्रेमिसेस में डेटा सेंटर नहीं है, हमारे ओन प्रेमिसेस में सर्वर नहीं है, सर्वर कहीं किसी AWS के डेटा सेंटर में है। उस डेटा सेंटर से सर्वर्स को और जो क्लाउड की अदर सर्विसेज हैं उन्हें हम एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग इंटरनेट। एक्चुअली दिस इज नोन एज योर cloud. Okay, cloud services. We using the internet, we are accessing the required servers capabilities, server, so other things. Clear? So this is actually known as. So in the same way, AWS currently providing more than 200 services. So like ये एक सर्विस है कि वो वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कर रहा है एंड बेसिकली इट इज नोन एज EC2 इंस्टांस। EC2 इंस्टांस, इट इज ए AWS टर्मिनोलॉजी ओनली। AWS इसे अपनी वर्चुअल मशीन्स को EC2 इंस्टांस बोलता है। ओके, बट दिस इज एक्चुअली ए वर्चुअल मशीन ओनली टॉप ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। Okay. So AWS provided more than 200 cloud services. Cloud services in the sense हम like EC2 एक है, तो EC2 को हम एक्सेस कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट। दिस इज क्लाउड सर्विसेज। एंड मेन पॉइंट इज
AWS प्रोवाइड द ऑल दीज 200 सर्विसेज। ये 200 सर्विसेज को वो दो मेन मेथड में, मेन सर्विस डिलीवरी मॉडल में डिलीवर करता है। वन इज अवर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस and another is a platform as a service, PaaS. So AWS provide all these 200, more than 200 services in two delivery model. One is infrastructure as a service, one is platform as a service. और एक और मॉडल होता है that is software as a service. Okay, for now AWS not providing the software as a service model. Okay, AWS providing only infrastructure as a service and platform as a service. So it is important before going through next topic कि infrastructure as a service and platform as a service क्या है. Okay. So let's jump to the next slide. So किसी भी VM के लिए, किसी भी सर्वर के लिए या सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड थिंग्स क्या है? आपके पास CPU हो, आपके पास रैम हो, आपके पास स्टोरेज हो टू स्टोर द बिजनेस डेटा, और उसे हम एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर लाइक हाइपरवाइजर के थ्रू वर्चुअलाइज कर देंगे। ओके। और फिर यहाँ पर कोई पर्सन आता है AWS से, बोलता है AWS मुझे दो सर्वर्स चाहिए, लाइक मुझे VM1 एंड VM2 की रिक्वायर्ड है। उसने VM1 VM2 हमने रिक्वायर्ड किया, तो इसे हम कैसे रिक्वायरमेंट बोलेंगे? हे AWS को जाएंगे और AWS को बोलेंगे हे मुझे 1 GB स्टोरेज चाहिए, मुझे 1 CPU रिक्वायर्ड है अपने सर्वर के लिए, और मुझे 500 MB रैम रिक्वायर्ड है, लाइक दैट। ऐसे हम ऑर्डर करेंगे और AWS ये हमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दे देगा, दो वर्चुअल मशीन। ओके। नाउ व्हाट यू थिंक, ये वर्चुअल मशीन अभी कैपेबल है? नो। तो इस वर्चुअल मशीन को किसी नेटवर्क से हमें कनेक्ट करना होगा, हमें नेटवर्किंग प्रोवाइड करनी होगी, एंड टॉप ऑफ द नेटवर्क ऑब्वियसली एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देना होगा। हम वर्चुअल मशीन पहले ऑर्डर करेंगे, फिर हम नेटवर्क को चूज करेंगे, नेटवर्क उसमें नेटवर्किंग प्रोवाइड करेंगे, फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इंस्टॉल करेंगे? बिकॉज अभी ये वर्चुअल मशीन जस्ट क्या है, इस वर्चुअल मशीन में अभी क्या है? ओनली CPU, रैम एंड स्टोरेज। सो ये अभी स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट इन द सेंस ये अभी डेटा को स्टोर नहीं कर सकता, अपने एप्लीकेशन कोड को रन नहीं कर सकता, बिकॉज ये मशीन लैंग्वेजेस समझता है। जो हमारे यूजर्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हमारे कोड होते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। सो इसमें ब्रिज का वर्क करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। सो टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने एप्लीकेशंस को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। ओके। एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, कोई सर्वर का एप्लीकेशन है, कोई मोबाइल गेम्स और एनीथिंग। एंड ये जो ब्लैक कलर देखिए, इसको हमने क्या बनाया? एक्चुअली टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हम डायरेक्टली अपने एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं करते। टॉप ऑफ द एप्लीकेशन, सॉरी, टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली कुछ और एलिमेंट वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेजेस लाइक रन टाइम, मिडलवेयर। इज जस्ट काइंड ऑफ ये एक ब्रिज वर्क करते हैं, लाइक ना आपके एप्लीकेशन कोड हैं, उनको कंपाइलर के रिक्वायर्ड है, उनको रन टाइम रिक्वायर्ड है, इनको मिडलवेयर रिक्वायर्ड है। मिडलवेयर इन द सेंस जो मल्टीपल एप्लीकेशंस में एक ब्रिज का वर्क करें, एक ब्रिज का वर्क करें। ओके। सो ऐसे कुछ हमारे एक आर्किटेक्चर है, किसी भी बेसिक सर्वर का आर्किटेक्चर है। ओके। नाउ देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल क्या है। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस? अगर AWS से हम ये बोलते हैं, हे आई वांट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, आई वांट ए वर्चुअल मशीन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल। सो इसका मीनिंग क्या हुआ? AWS आपको अपने फिजिकल डेटा सेंटर से, अपने फिजिकल डेटा सेंटर से वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करके देगा। ये वर्चुअल मशीन आपको उसने प्रोवाइड करके दे दिया, और AWS सिर्फ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करेगा। उसके टॉप पर तो ये पार्ट आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको प्रोवाइड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड हो गया। इसके टॉप पर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल अदर रन टाइम, मिडलवेयर, एप्लीकेशंस, एवरीथिंग आपको मैनेज करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आएगा वो AWS मैनेज करेगा। ओके। वो AWS का पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आएगा वो AWS हैंडल करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस लाइक आपके स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम है, आपके रैम में कोई प्रॉब्लम है, CPU में प्रॉब्लम है, वर्चुअलाइजेशन लेयर में, आपकी वर्चुअल मशीन में कोई प्रॉब्लम है, हार्डवेयर रिलेटेड, इस वर्चुअल मशीन में AWS ने आपको प्रोवाइड क्या किया है? ओनली रैम, CPU एंड स्टोरेज। ऑल अदर थिंग्स आप डिप्लॉय कर रहे हो।
लाइक कि टॉप ऑफ द वर्चुअल मशीन, ये जितना पार्ट है ये किसका है? ये ओनली आपका है। इसे आपको मैनेज करना होगा। नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम, मिडलवेयर, एप्लीकेशंस, ये किसका है? ये यू मैनेज, यू कैन से यू मैनेज। तो आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये आईएएस मींस एडब्ल्यूएस विल रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपकी वर्चुअल मशीन लाइक रैम रिलेटेड, आपके सीपीयू रिलेटेड, हार्डवेयर रिलेटेड कोई भी इश्यूज आएंगे तो वो एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा। तो बाकी जो टॉप पर है लाइक नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड इश्यूज, एप्लीकेशन इश्यूज, रन टाइम, मिडलवेयर, ये आपको क्या करने हैं? ये आपको प्रिपेयर करने हैं, ये आपको मैनेज करने हैं। तो कुछ आप मैनेज कर रहे हो, कुछ एडब्ल्यूएस मैनेज कर रहा है। एडब्ल्यूएस क्या मैनेज कर रहा है? ओनली हार्डवेयर रिलेटेड। सो दिस इज नोन एज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? नाउ दिस इज नोन एज बेसिकली infrastructure as a service. Clear? In second term, let's see what is a platform as a service. AWS also provide its services as a platform as a service model. So in platform as a service model, what will happen? AWS manage till the operating system. वो एक आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देगा। नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट ओनली वीएम। वीएम के लिए रिक्वायर्ड क्या है? क्या डायरेक्ट वीएम पर आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो कोई भी एप्लीकेशन और वो? नो। तो एडब्ल्यूएस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ तक का रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। दिस इज नोन एज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। उसने आपको एक प्लेटफॉर्म, एक रेडीमेड सर्वर्स दे दिया है विद ऑल द रिक्वायर्ड स्टफ्स लाइक नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम, मिडलवेयर, एवरीथिंग। एवरीथिंग वो डिप्लॉय करके दे दिया है। एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर है, जस्ट आप बैटिंग स्टार्ट करो वहां पर। ओके, इट इज जस्ट काइंड ऑफ, यू नो, अगर आप एक रेंट पर लेते हैं, एक बिल्डिंग रेंट पर लें, आप दिल्ली मुंबई कहीं पर जाते हैं, एक फ्लैट रेंट पर लेते हैं, ओके। तो फ्लैट दो टाइप के रेंट में मिलते हैं, फुली फर्निश्ड, एक अनफर्निश्ड, एक सेमी फर्निश्ड। वही सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज है। एक फ्लैट लेते हैं जो अनफर्निश्ड है, तो क्या आप वो डायरेक्टली वहां पर रह सकते हैं? नहीं, जस्ट आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया ना, एक अनफर्निश्ड फ्लैट। अब उस अनफर्निश्ड फ्लैट में आपको क्या करना है? आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो? डायरेक्टली वहां पर रहना स्टार्ट कर सकते हो? नो। आपको वहां पे अदर थिंग्स लाइक आपको वहां पे बेड, फैन, कूलर, एसी, एवरीथिंग वहां पर मैनेज करना होगा खुद से, राइट? वो जस्ट आपको ओनर ने आपको जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। ओके, लाइक आपका कोई कूलर खराब हो गया, फैन खराब हो गया, तो आप प्रिपेयर करोगे? ऑब्वियसली आप प्रिपेयर करोगे, बिकॉज उसने आपको अनफर्निश दिया है। हाँ, बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम है तो बिल्डिंग कौन मैनेज करेगा? ऑब्वियसली योर ओनर। तो दिस इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नाउ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को आप ऐसे ले सकते हैं लाइक आपको एक फुली फर्निश्ड रूम मिल गया, फुली फर्निश्ड फ्लैट है। फुली फर्निश्ड फ्लैट में क्या है? आपको एक बिल्डिंग दिया, ओनर का ही बिल्डिंग है, यानी ओनर का ही वर्चुअल मशीन है। अब उस वर्चुअल मशीन में डायरेक्टली तो आप रह नहीं सकते हो उसमें, डायरेक्टली उस बिल्डिंग में रह सकते ना। आपको क्या करना है? आपको वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है, यानी आपको बेडशीट रिक्वायर्ड होगा, कूलर, फैन, एसी, एवरीथिंग वहां पर रिक्वायर्ड होगा, राइट? सो एवरीथिंग आपको ओनर ने प्रोवाइड कर दिया कि आपको कुछ नहीं लाना है, जस्ट आप यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दें। मीन्स आपको ना कि ओनली फिजिकल सर्वर को रन करने के लिए नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, एवरीथिंग आपको एडब्ल्यूएस ने प्रोवाइड कर दिया। और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो वो एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा। आप डायरेक्टली आए और इस पर अपना एप्लीकेशन लॉन्च करें। सो टिल हेयर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, एवरीथिंग, ये मॉडल क्या है? यहाँ तक की सर्विस अगर आप ले रहे हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं मैनेज करना, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं डालना, मुझे नेटवर्किंग की भी टेंशन नहीं लेना, मुझे डायरेक्ट अपना एप्लीकेशन रन करना है, तो उस केस में आपको बोलेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आपको एक डायरेक्ट प्लेटफॉर्म मिल गया, फुली फर्निश्ड रूम मिल गया, आप डायरेक्टली रहना स्टार्ट करो, मीन्स डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, इस पर डिप्लॉय करो और यूजर्स को सर्विस डिलीवरी करो। तो यहाँ पर लाइक रन टाइम, मिडलवेयर में कोई इशू होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू होगा, नेटवर्किंग रिलेटेड, फिजिकल हार्डवेयर रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, कोई भी फेल्यूर आएगा, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। बट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कोई इशू होगा तो ये किसका इशू है? आपका इशू है, आपको मैनेज करना होगा यू। बिकॉज ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करेगा एडब्ल्यूएस, कि आपको एक फिजिकल सर्वर हमने प्रोवाइड कर दिया। फिजिकल सर्वर में कोई इश्यूज होगा तो वो एडब्ल्यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेटवर्क में इश्यूज, ऑपरेटिंग सिस्टम इश्यूज, रन टाइम, मिडिलवेयर, एप्लीकेशन, एवरीथिंग इज मैनेज बाय यू ओनली. This is known as infrastructure as a service, and this type of model is known as share responsibility model. Okay, share responsibility model. So this is basically known as infrastructure as a service and platform as a service. Okay, एक होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में सिंपल कुछ नहीं, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, मुझे एवरीथिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, रन टाइम, मिडिलवेयर, ये भी आप दे दो, एप्लीकेशन भी मुझे आप ही दो, एप्लीकेशन भी आप ही मैनेज करोगे। मीन्स एवरीथिंग, ये पूरा मॉडल किस पर होगा? तो अगर ये पूरा मॉडल आप रेंट पर ले रहे हैं कि एडब्ल्यूएस पूरे मॉडल को मैनेज करे, एप्लीकेशन भी मैनेज करे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैनेज करे, तो क्या हो गया? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इस मॉडल को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल। ओके, सो गाइस टेल मी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए मॉडल सर्विस में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बेसिकली वो कहाँ तक है? वो आपको जो मैनेज करना है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो यहाँ तक मैनेज करना है। मीन्स आपको एप्लीकेशन, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम, ये मॉडल्स, इतने पार्ट आपको मैनेज करने हैं। दिस इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये आपका योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू मैनेज, यू कैन से यू मैनेज, ये आप मैनेज करेंगे, यू मैनेज। ओके, एंड अदर थिंग्स लाइक योर वीएम एंड फिजिकल सर्वर्स रिलेटेड जो भी है, लाइक आपके स्टोरेज में कोई इशू आएगा, आपके वर्चुअलाइजेशन लेयर में रैम में कोई इशू है तो एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा, सॉरी एडब्ल्यूएस विल मैनेज। सो अगर इतने पार्ट आप रेंट पर ले रहे हैं, ये ओनली ये पार्ट यहाँ तक, तो दिस इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। बिकॉज एडब्ल्यूएस ओनली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सीपीयू प्रोवाइड करेगा, रैम, स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, राइट? और उसके ऊपर यानी आपको एक वर्चुअल मशीन उसने प्रोवाइड कर दिया। वर्चुअल मशीन में क्या है? ओनली सीपीयू, रैम एंड स्टोरेज। डायरेक्टली आप इसमें अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय नहीं कर सकते, राइट? ऐसे हार्डवेयर में डायरेक्टली एप्लीकेशन, अपने सॉफ्टवेयर कैसे आप मैनेज करेंगे? नॉट पॉसिबल, राइट? सो उसके लिए क्या करना होगा? ऑब्वियसली आपको उसमें नेटवर्किंग प्रोवाइड करना होगा, सो दैट ये मशीन आप इंटरनेट से एक्सेस करें, अदर यूजर्स इस मशीन को एक्सेस कर पाए, राइट? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा सो दैट ये फिजिकल सर्वर, ये फिजिकल मशीन इंटेलिजेंट हो सके। इंटेलिजेंट मीन्स आपके एप्लीकेशन कोड को कैसे रन करना है, आपके डेटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे प्रोसेस करना है, राइट? फिर आपको रन टाइम, मिडिलवेयर, जो जस्ट लाइक कंपाइलर और मल्टीपल एप्लीकेशंस में एक ब्रिज कवर करना, ये आपको रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे। क्लियर? सो एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल में एडब्ल्यूएस सिर्फ आपको ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। सो अगर सिर्फ इतनी सर्विसेज एडब्ल्यूएस प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें कोई भी इश्यूज होंगे तो वो कौन मैनेज करेगा? एडब्ल्यूएस। दिस इज बेसिकली नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल। ओके, so I think infrastructure as a service and platform as a service model is clear. And software as a service may obviously, software as a service, you will not going to work on this because AWS not providing the software as a service model. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल में एवरीथिंग, आपने बोला कि नहीं मुझे ना तो एप्लीकेशन मैनेज करना है, ना तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क मैनेज करना है, ना मुझे फिजिकल इंफ्रा मैनेज करना है, मुझे एवरीथिंग आप खुद प्रिपेयर करके दो, आप ही मैनेज करो। दिस इज नोन एज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल। सो एडब्ल्यूएस बेसिकली प्रोवाइड द two models. First one is your infrastructure as a service model. Second one is your platform as a service model. That is PaaS. Okay. So in next step, let's see what is the compute services of the
AWS. So guys, AWS providing the compute services or cloud services, even more than 200 cloud services over the internet. So AWS ये सर्विसेज आपको एक्चुअली प्रोवाइड कैसे कर रहा है? सो एक्चुअली AWS ये सर्विसेज अपने रीजन्स में प्रोवाइड कर रहा है। रीजन इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझे, ये एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये एक मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, इस स्क्वायर को ऐसा समझे ये आपकी कंप्लीट अर्थ है। इसमें मोर देन 200 कंट्रीज हैं, राइट? बहुत, इवन ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज हैं इसके अंदर है। ओके, ये एक ग्लोबल आर्किटेक्चर ही है, इसे ग्लोबल, सॉरी, क्लियर, ग्लोबल। इस बेसिकली ग्लोबल आर्किटेक्चर में AWS क्या प्रोवाइड करता है? AWS ने अपने डेटा सेंटर्स बना रखे हैं ग्लोबली, लाइक चाइना में बना रखे हैं, ठीक है, यूके में, USA में, जापान में, थाईलैंड में, इंडिया में। उसने अपने डेटा सेंटर्स बना के रखे हैं, बहुत बड़े बड़े फिजिकल डेटा सेंटर। ओके, ऐसे। और इन फिजिकल वो कंट्रीज में, किसी कंट्रीज में 2 3 4, किसी कंट्री में 1, राइट, ऐसे अपने डेटा सेंटर बना के रखे हैं। उन डेटा सेंटर्स को AWS बोलता है, हे ये हमारे रीजियंस है। क्या है रीजियन? लाइक एक रीजन को हमने रीजियन 1 बोला, दूसरा कंट्री में कोई रीजन है उसे हमने रीजन 2 बोला, राइट? एंड इट इज पॉसिबल कि मल्टीपल रीजन्स भी किसी कंट्री में हो, लाइक इंडिया में 2 रीजन्स है इन करंटली, है ना, रीजन 3, ऐसे मल्टीपल रीजन्स पर वो सर्विसेज डिप्लॉय कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पर। रीजन्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पर उनके रीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पर। ओके, नाउ इन रीजियंस में बेसिकली ये जितने भी रीजियंस हैं आपके AWS के, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पर है, क्लियर? और ये क्या है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, मीन्स इनमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी हार्ड लिंक कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। रीजन्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है किसी भी हार्ड लिंक के थ्रू, फॉर नाउ एटलीस्ट। ओके, आपको ये समझना है, अभी ये समझना है कि ये कनेक्टेड नहीं है, हार्ड लिंक कनेक्टेड ऐसा कोई केबल के थ्रू या ऐसे कनेक्टेड नहीं है, क्लियर? सो ये रीजन्स है, और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में से ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में इनके डेटा सेंटर्स है, और उस डेटा सेंटर से ये आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डेटा सेंटर में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, जितना बड़ा सर्वर रिक्वायर्ड है, ओके, आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं इनके AWS वेबसाइट के थ्रू, और विद इन ए मिनट वो सर्वर्स आपको प्रिपेयर होके मिल जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप उसे कैसे ले सकते हैं AWS से सर्वर्स को? या तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल में ले सकते हैं, या तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल में ले सकते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल में लेंगे तो आपको वो सिंपल सा लोहे का डब्बा उठा के दे देगा। लोहे का डब्बा इन द सेंस, सिंपल सा एक रैम, CPU अटैच करके दे देगा, और क्या दे देगा आपको, स्टोरेज। लेकिन आप क्या डायरेक्टली एप्लीकेशन इस पे इंस्टॉल कर पाओगे? नो। फिर आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ मिडिल वेयर, रन टाइम, ओके, नेटवर्किंग प्रोवाइड करनी होगी, एंड ऑल दिस। ओके, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन, अपनी वेबसाइट, अपने गेम की एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन सर्वर आप इस पर इंस्टॉल करोगे, डिप्लॉय करोगे उसका कोड। ओके, सो ये रीजियंस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है, और इनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं। ओके, और हर रीजन्स की जो सर्विसेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है। लाइक कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, AWS ने कुछ लेटेस्ट यहाँ पर सर्विस को लॉन्च किया, तो जरूरी नहीं कि वो हर रीजन में वो सर्विस अवेलेबल हो इमीडिएटली, राइट? तो रीजन्स टू रीजन्स सर्विसेज डिफरेंट हो सकती हैं, कॉस्ट डिफरेंट हो सकते हैं सर्वर्स के, या अदर जो कंप्यूट सर्विसेज हैं, या अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। तो कॉस्ट इज डिफरेंट रीजन, फ्रॉम रीजन टू रीजन। ओके, इवन सर्विस ऑल्सो में डिफरेंट। ऐसा नहीं कि जिस रीजन 2 में जो सर्विसेज हैं, सेम 100% सर्विसेज, वो सर्विसेज आपको रीजन 1 में भी मिले, नो। ओके, ऐसा 100% नहीं कि AWS जो सर्विस रीजन 3 में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इट इज पॉसिबल कि रीजन 3 में वो 200 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है,
रीजन 4 में वो सिर्फ आपको 198 सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके। बेसिकली ये कैसे हो रहा है, लाइक AWS कोई न्यू सर्विस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, उस न्यू सर्विस को जो इंट्रोड्यूस किया तो रीजन 3 में पहले उसने इंट्रोड्यूस किया, राइट। सो इन अदर रीजन्स वो अभी अवेलेबल नहीं है, ओके, लाइक दैट। ओके। सो इन रीजन, अब इन रीजन्स को डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर उसने डिप्लॉय कर रखा है, डेटा सेंटर्स हैं रीजन्स में। ओके। तो अभी हम एक रीजन्स के अंदर देखते हैं बेसिकली क्या हो रहा है। तो एक जो रीजन्स होता है, AWS का डेटा सेंटर है, रीजन है, तो लाइक इंडिया का एक रीजन ले लेते हैं, इंडिया में एक रीजन है। इस इंडिया में जो रीजन है, इंडिया रीजन जो आपका एशिया बेसिक रीजन में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ओनली, इस रीजन में AWS ने अपना डेटा सेंटर बना के रखा है, एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में वो मल्टीपल रैक्स, जो सर्वर यहाँ पर फिजिकल सर्वर्स रखे हुए हैं, मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स रैक। सो टू मेंटेन द हाई अवेलेबिलिटी, यानी डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर उसने एक रीजियंस बना रखे हैं, और एक ही रीजियंस में, एक रीजियन में, या आप ऐसे अभी के लिए ऐसे समझे हाई टर्मिनोलॉजी में, लेक लेमैन लैंग्वेज में, लाइक ये इंडिया रीजन है। भाई तो भाई इंडिया रीजन नेम का कोई रीजन नहीं है, ये इंडिया रीजन है। ओके, ये इंडिया रीजन है। इंडिया रीजन में, इंडिया रीजन में ऐसा समझे कि आपको उसने एक डेटा सेंटर बना के रखा है, ये डेटा सेंटर है। ओके, AWS डेटा सेंटर, उसने डेटा सेंटर पर, अब यहाँ से आप फिजिकल सर्वर्स को रेंट पर ले सकते हैं, ऑल एंड ऑल अदर सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। सो टू मेंटेन द हाई अवेलेबिलिटी, लाइक इंडिया में उसने एक डेटा सेंटर बना के रखा, और डेटा सेंटर की हाई अवेलेबिलिटी के लिए, लाइक ये फिजिकल लोकेशन है, एक ही फिजिकल लोकेशन पर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पावर इशू हो गया, या कोई अदर इश्यूज आ गए, और डेटा सेंटर क्रैश हो गया, या कोई गुस्सा हो गया, बम फेंक दिया, क्या करोगे, डेटा तो लॉस हो गया। तो यहाँ पर हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन नहीं हो रही, राइट। तो हाई अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, हाई अवेलेबिलिटी इन द सेंस, लाइक आपका सर्वर एक डेटा सेंटर में रन कर रहा है, किसी रीजियन के एक डेटा सेंटर में रन कर रहा है, इन केस उस डेटा सेंटर में कोई हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज आते हैं, या कोई अदर एक्सटर्नल इश्यूज आते हैं, पावर इशू आ गया, राइट। सो आपका बिजनेस डाउन टाइम फील ना करे, मीन्स बिजनेस में डाउन ना है, आपका एप्लीकेशन, आपका सर्वर डाउन ना हो। तो इसके लिए विद इन ए रीजियन AWS ने आपको मल्टीपल जोन्स प्रोवाइड करता है, जोन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स। This is known as AWS AZ, that is availability zone. Like this is availability zone 1, okay, and this is availability zone 2. So within a region, AWS provide multiple availability zones. It's just because of to provide the high availability. लाइक इस डेटा सेंटर में पावर इशू आ गया, तो एक डिफरेंट डेटा सेंटर है, उससे आपका सर्वर्स रन कर रहा है। ओके। और जो ये डेटा सेंटर्स होते हैं विद इन ए रीजियन अगर 5 अवेलेबिलिटी जोन है, 5 छोटे छोटे डेटा सेंटर्स बना रखे हैं, तो ये जो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, ये जो डेटा सेंटर है, वन अवेलेबिलिटी जोन इज टाइटली कनेक्टेड विद द अदर। ये एक केबल्स के थ्रू, लो लेटेंसी केबल्स के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ओके। तो एक डेटा सेंटर दूसरे डेटा सेंटर से बेसिकली कनेक्टेड होते हैं। क्लियर। सो ये जो डेटा सेंटर्स हैं इन फ्रॉम डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स, ये एक दूसरे से बेसिकली कनेक्टेड होते हैं, और ये आपके केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और अवेलेबिलिटी जोन्स इसलिए इंट्रोड्यूस करता है AWS टू प्रोवाइड द हाई अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा सेंटर्स। ओके। तो विद इन रीजियंस हमारे अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, और अवेलेबिलिटी जोन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो आपको जैसे डेटा सेंटर कोई एक आपको एक AWS से कोई सर्वर रेंट पर लेना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल पर, या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल पर। तो सबसे पहले आपको क्या चूज करना होगा, आपको चूज करना होगा कि आप किस रीजियंस में अपना डेटा सेंटर चूज करना चाहते हो, किस रीजियंस में सर्वर चाहते हो। उसके बाद आपको रीजियंस के बाद आपको अवेलेबिलिटी जोन्स सिलेक्ट करना होगा कि किस अवेलेबिलिटी जोन्स में आप उस सर्वर को डिप्लॉय करना चाहते हो। ओके। तो ऐसे कुछ होगा। एंड अब आते हैं बेसिकली AWS की सर्विस पर, वन बाय वन हम सर्विस को पढ़ेंगे।
और सर्विस में जो हमारी पहली पॉपुलर सर्विस है, दैट इज अवर कंप्यूट सर्विसेज। दैट इज अवर कंप्यूट सर्विसेज। कंप्यूट सर्विसेज इन द सेंस जो कंप्यूटर के लिए रिक्वायर्ड है वही सर्विस। वो किसी भी कंप्यूटर, किसी भी सिस्टम, किसी भी सर्वर के लिए रिक्वायर्ड क्या है? ऑब्वियसली हार्डवेयर, कुछ सपोर्टेड हार्डवेयर, आपकी रैम, आपकी सीपीयू, आपकी सीपीयू रिक्वायर्ड है, आपको मेमोरी रिक्वायर्ड है। तो ऑल दीज थिंग्स आपको प्रोवाइड हो रहा है एडब्ल्यूएस की कंप्यूट सर्विसेज से। ओके, तो ये क्या है? कंप्यूट सर्विसेज, मेमोरी। सो मेमोरी एक एक आईटी सेक्टर की टर्मिनोलॉजी है। एडब्ल्यूएस टर्मिनोलॉजी मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होगा? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज एक्चुअली एडब्ल्यूएस टर्मिनोलॉजी। एडब्ल्यूएस टर्मिनोलॉजी यूज होगा वॉल्यूम के लिए। ओके, मीन्स आपको स्टोरेज के लिए। क्लियर? एडब्ल्यूएस वॉल्यूम। तो रैम, सीपीयू, वॉल्यूम, इससे रिलेटेड जो भी आपको सर्विसेज चाहिए, तो बेसिकली इट इज नोन एज कंप्यूट सर्विसेज। तो कंप्यूटर सर्विसेज मीन्स आपको कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, जो कंप्यूटर के लिए जो रिक्वायर्ड सर्विस है, हार्डवेयर सर्विसेज। तो गाइस टेल मी, आप सिर्फ रैम, सीपीयू और वॉल्यूम मांग रहे हैं एडब्ल्यूएस से, तो ये किस सर्विस के, किस मॉडल के थ्रू आएगा, किस मॉडल के अंडर आएगा? तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आप सिर्फ कुछ कबाड़ ही तो ले रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो ऑर्डर कर रहे हैं। मीन्स आपके वॉल्यूम हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आएगा, आपके सीपीयू में कोई प्रॉब्लम आएगा, रैम में प्रॉब्लम आएगा, तो वो कौन हैंडल करेगा? एडब्ल्यूएस उसको मैनेज करेगा। बट क्या सिर्फ इतना ऑर्डर करने पर इसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो? तो ऑब्वियसली नो। तो पहले हम आएंगे एडब्ल्यूएस के पास जाएंगे और एडब्ल्यूएस से बोलेंगे मुझे रैम दे दो, मुझे सीपीयू दे दो। ऐसे ही कुछ ऑर्डर करेंगे, हे एडब्ल्यूएस प्लीज गिव मी 1 CPU, प्लीज गिव मी 1 GB रैम फॉर एग्जाम्पल ओनली, प्लीज गिव मी वॉल्यूम ऑफ 1 GB और 2 GB, जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो वो हमें ऑनलाइन ऐसे दे देगा। ओके, फिर क्या करना होगा? हमें कुछ इसके ऊपर क्या डालना होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंस्टॉल करना होगा। बिकॉज विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ये हार्डवेयर, क्या ये सिस्टम वर्क करेगा? ऑब्वियसली नो। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम लेना होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर इंस्टॉल होगा। बताना होगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे में डाल दो। एंड टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हमें नेटवर्किंग चूज करनी होगी, बिकॉज विदाउट नेटवर्क हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते, इवन ये मशीन किसी और से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, राइट? सो हमें नेटवर्किंग चूज करनी होगी। ओके, सो नेटवर्क हम चूज करेंगे, नेटवर्क, इसे नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? एंड नाउ अब ये हमारा एक मशीन, एक सर्वर रेडी है। अब इस सर्वर्स पर हम अपने एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं और इस सर्वर को हमें इंटरनेट से एक्सेस करना है। तो इस सिक्योरिटी रीजन से अब इंटरनेट से एक्सेस करना है, ये इंटरनेट है, हम अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से इसे अभी एक्सेस करेंगे। तो ओके, तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इंटरनेट को, फिर इंटरनेट से सर्विस रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी? आपके सर्वर पर जाएगी। तो कुछ ऑथेंटिकेट करना होगा कि आप आप ऑथराइज्ड यूजर हैं या नहीं, ऑथेंटिक यूजर हैं या नहीं, आप ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं, इस सर्वर के ओनर आप ही हो या नहीं। सो इसके लिए कुछ ऑथेंटिकेशन पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि आप करेक्ट पर्सन हो जो एक्सेस कर रहे हो उस सर्वर को इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पर कुछ आपको सिक्योरिटी सिक्योरिटी कीज रिक्वायर्ड होंगे, सिक्योरिटी की। तो हमें वहां पर सिक्योरिटी की क्रिएट करना होगा। सिक्योरिटी की इन द सेंस सिक्योरिटी की पेयर एक्चुअली क्रिएट करना, पेयर में। सिक्योरिटी दो रीजन से, लाइक या तो हम अपने यूजर नेम, यहाँ से जब हम लॉग इन करें तो एक यूजर नेम प्रोवाइड करें और पासवर्ड प्रोवाइड करें, राइट? तो ये हो गया पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन की, पासवर्ड हम बता रहे हैं अपना, यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बेस पे ये सर्वर आपको ऑथेंटिकेट करेगा कि आप ही ओनर हो या नहीं। इन अदर वर्ड, अदर मेथड क्या हो सकता है जो पॉसिबल मेथड्स? अदर जो पॉसिबल मेथड है कि एक की पेयर क्रिएट करें, की पेयर मीन्स ट्विंस, जुड़वा क्रिएट करें। एडब्ल्यूएस से बोले देखो ऑथेंटिकेशन के लिए मुझे एक की पेयर क्रिएट कर दो, की पेयर, एक की क्रिएट कर दो पब्लिक की, एक मुझे पब्लिक की क्रिएट करो और एक मुझे प्राइवेट की क्रिएट करो। पब्लिक की को आप सर्वर में स्टोर कर दो, पब्लिक की को सर्वर में स्टोर कर दो और प्राइवेट की को मुझे दे दो। मुझे इन द सेंस मेरे लैपटॉप पर मैं डाउनलोड कर लूंगा, मुझे दे दो।
अब ये की एक साथ हमने क्रिएट किए हैं, तो ये कीज एक दूसरे को इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम तो एक हम भाई भाई हैं, ट्विंस हैं। ये एक दूसरे को पहचान लेंगे। तो जब हम यहाँ अपने लैपटॉप से लॉग इन करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इंटरनेट को, और इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर आईपी एड्रेस के थ्रू आएंगे अपने मशीन पर, तो हम ये प्राइवेट की के साथ आएंगे, लॉग इन करेंगे अपना प्राइवेट की। तो प्राइवेट की सेंड करेंगे लॉग इन रिक्वेस्ट के साथ। तो प्राइवेट की जब सेंड करेंगे तो प्राइवेट की सर्वर पर आएगा। तो सर्वर इसे मैच करेगा कि जो पब्लिक की है, पब्लिक की और प्राइवेट की को मैच करेगा। ओके ओके, ये दोनों जस्ट लाइक आपने कभी वो हवाला का नाम सुना होगा ना, मूवीज वगैरह में, राइट? क्या होता है, एक नोट आपको, एक नोट काट के कोई दूसरा रख लेता है, एक छोटा सा टुकड़ा उस नोट का आपको दे देता है, फिर वो नोट लेके आप जाते हो पैसे लेने, हाँ? तो क्या करता है, दोनों नोट को जोड़ के देखता है। तो क्या है, ये भी तो की पेयर टाइप में ही टेक्निक है ना। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, अरे हम तो भाई भाई है, एक ही है, मीन्स ऑथेंटिक पर्सन पैसे लेने आया है, और पैसा दे दिया जाता है उसे, राइट? ऐसा कुछ होता है, मूवीज में देखा गया है। ओके, क्लियर? तो ऐसे की पेयर काम करता है, की पेयर। ओके, मीन्स ये दो पेयर क्रिएट करने, पब्लिक की सर्वर में डिप्लॉय कर देना है, सेव कर देना है। प्राइवेट की हम एज ए यूजर से ले लेंगे और उसको लॉगिन के लिए यूज करेंगे। ओके, ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि एक ऑथेंटिक ऑथेंटिक पर्सन ही सिर्फ लॉगिन कर, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए हमारे सर्वर का इंटरनेट के थ्रू। ओके, क्लियर? नाउ अब इसे पब्लिक इंटरनेट से एक्सेस करना है गाइस, इस सर्वर को पब्लिक इंटरनेट से एक्सेस करना है। तो आपको इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, पब्लिक आईपी, इस सर्वर की पब्लिक आईपी रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो पब्लिक आईपी का यूज करके हम इंटरनेट, अभी ये पब्लिक आईपी एडब्ल्यूएस आपको प्रोवाइड कर देगा। एंड यू नो फॉर नाउ हम नेटवर्क भी मैनेज नहीं करें। मैं बोलोगे ये कैसे हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में तो नेटवर्क आपका पार्ट है, वो तो हम लोगों को मैनेज करना है। हाँ, ऑब्वियसली हमें मैनेज करना है, लेकिन अभी हमें नेटवर्किंग का कुछ भी नहीं सोचना है। मतलब क्यों नहीं सोचना? तो एक्चुअली एडब्ल्यूएस ने इन रीजियंस पर इन रीजियंस पर अपने कुछ डिफॉल्ट नेटवर्क बना रखे हैं, डिफॉल्ट नेटवर्क। ओके, डिफॉल्ट नेटवर्क, सो दैट जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लर्निंग वाले हैं, उस नेटवर्क का यूज कर सके, सो दैट उन्हें नेटवर्क भी मैनेज ना करना पड़े। ओके, बाय द वे, फिर ये हम डिफॉल्ट नेटवर्क अभी यूज करेंगे, एडब्ल्यूएस से बोल देंगे कि देखो नेटवर्क मुझे मैनेज करना है, आई नो, बट आपने एक डिफॉल्ट नेटवर्क बना रखा है अपने एडब्ल्यूएस रीजन में, थोड़ा उसको दे दो, उसी का यूज करके मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दो, और उसी नेटवर्क को देख लेना, क्योंकि डिफॉल्ट नेटवर्क है वो बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस ही मैनेज करता है। देखिए, इसका मीनिंग ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल नहीं है ये, नो नो नो, ये वही मॉडल है, बट एडब्ल्यूएस ने एक डिफॉल्ट सर्विस हमें दे रखी है, डिफॉल्ट नेटवर्क सर्विस, हम उस नेटवर्क का यूज करेंगे। अभी के लिए नेटवर्क हम एडब्ल्यूएस का ही यूज करेंगे। ओके, ये जो नेटवर्क है एडब्ल्यूएस का यूज कर लेंगे, जो हर एक रीजन में एक डिफॉल्ट नेटवर्क है, जिसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट वीपीसी। ओके, तो बाद में हम वीपीसी कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो अभी हमें एडब्ल्यूएस का ही नेटवर्क यूज कर ले रहे हैं, जो बाय डिफॉल्ट उसने बना रखा है प्रैक्टिशनर्स के लिए, जो गाइस अभी पढ़ाई कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं एडब्ल्यूएस पर। ओके, बाद में हम अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे और फिर हर चीज़ों को मैनेज करेंगे। ओके, सो जो प्रोसेस अभी हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में देखा, अब इसे क्रिएट करते हैं एक सर्वर, और उस सर्वर को एक्सेस करते हैं, और फिर एक्सेस के टाइम पर हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स और नॉलेज सीखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पर हम चूज करेंगे वो लिनक्स का चूज करेंगे, जो एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, और जो लॉगिन रिक्वेस्ट होगा जब हम इस सर्वर को एक्सेस करेंगे, तो हम एसएसएच प्रोटोकॉल यूज करेंगे अपने सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो ये एसएसएच क्या होता है, आफ्टर EC2 इंस्टेंस हम देखेंगे। क्लियर? सो लेट्स जंप टू द प्रैक्टिकल, like to create the EC2 instance and to access from the internet. So guys, here एक सर्विस टैब है, और inside the service टैब आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द AWS, यहाँ पर मल्टीपल सर्विसेज आपको मिलेंगी। ओके, मल्टीपल सर्विसेज। ओके, based on the categories, कैन नॉट से सर्विस, these are the service categories,
like the compute service categories. Okay, so compute service categories में आप क्रिएट करेंगे तो ये सर्विसेज आपको अंडर द compute सर्विस कैटेगरी आपको मल्टीपल सर्विसेज मिल रही हैं, लाइक AWS ऐप रनर, बैच, EC2 इमेज बिल्डर, इलास्टिक बिनस्टॉक, लैम्डा सर्विस। ओके, तो यहाँ पर इन सर्विसेज को हम वन बाय वन पढ़ेंगे जो हमें एज ए डेवऑप्स इंजीनियर रिक्वायर्ड है। क्लियर। सो यहाँ पर एक सर्विस है दैट इज EC2 सर्विस, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड सर्विसेज, जो ये आपको फिजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फिजिकल सर्वर प्रोवाइड करता है, जो अभी हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में देखा था। तो जस्ट क्लिक ऑन EC2। EC2 इज नथिंग बट इट इज ए AWS टर्मिनोलॉजी ओनली, AWS का टर्मिनोलॉजी है। और जेनरिक टर्मिनोलॉजी क्या है? EC2 इंस्टांस मतलब एक वर्चुअल मशीन, AWS के किसी डेटा सेंटर के किसी रीजियन के किसी अवेलेबिलिटी जोन में एक डेटा सेंटर पर हमें क्या रिक्वायर्ड है? एक छोटा सा सर्वर रिक्वायर्ड है। तो जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टांस टैब में क्रिएट करना है। फिर आपको अपने सर्वर का यहाँ पर नेम देना है कि आप जो मशीन ले रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर रेंट पर ले रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नेम क्या देना है? सर्वर का नेम। सो लाइक इसे हम दे रहे हैं, हे दिस इज माई वेब। ओके, माई वेब, दिस इज माई वेब, हमने नेम दिया। वी कैन ऐड मल्टीपल टैग्स। सो यहाँ पर एक आ रहे हैं, ऐड एडिशनल टैग्स। सो व्हाट इज टैग? टैग इज जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स। लाइक वहां पर हम एक रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, लाइक एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो सर्वर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टैग्स, लाइक व्हाई दिस सर्वर इज क्रिएटेड, why this server is who created the server, ऐसी इंफॉर्मेशन। और जो ये टैग हम प्रोवाइड करते हैं, ये की एंड वैल्यूज में कैसे प्रोवाइड करते हैं? की एंड वैल्यूज में की जैसे प्रोवाइड करते हैं, हे दिस इज द पर्पस, दिस इज द पर्पस। ओके, पर्पस, पर्पस इज आई वांट टू रन ए वेबसाइट, मुझे वेबसाइट रन करना है, वेबसाइट के लिए हमने इस सर्वर को क्रिएट किया है। ओके, तो इन द सेम मैनर यू कैन प्रोवाइड द मल्टीपल टैग्स, टैग्स हम की एंड वैल्यूज। पहले की देंगे, लाइक नेम, एंड नेम क्या है सर्वर का? वेब। ये क्या होगा? वैल्यू। तो नेम इज ए की एंड वैल्यू इज वेब। ऐसे मल्टीपल टैग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड टैग इज जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, लाइक आफ्टर सम टाइम कोई आता है तो टैग के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर पाए आपके सर्वर को कि कौन क्रिएट किया है, क्यों क्रिएट किया है, कब क्रिएट किया है। आप यहाँ पर डेट दे सकते हैं। ओके, पर्पस दे सकते हैं, लाइक आप किस पर्पस से यूज कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट किस इन्वायरमेंट के लिए क्रिएट किया है। तो ये हेल्प करेगा इन फ्यूचर आपको। इन द सेकेंड में आपको क्या यूज करना है? आपने वेब सर्वर ले लिया। वेब सर्वर के बाद आपने क्या, वेब सर्वर आप लेते हो, आपको क्या चूज करना है कि इंस्टांस टाइप, यानी एक सर्वर, एक फिजिकल सर्वर आप ऑर्डर कर रहे हैं। AWS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए मॉडल में आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑब्वियसली आपको क्या यहाँ पर रेंट पर लेना है? सर्वर लेना है। AWS से क्या बोलना है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल में, हे AWS प्लीज गिव मी लाइक 1 GB रैम, वन वन CPU एंड कुछ आपको स्टोरेज, राइट? इतने पार्ट, यानी रैम लेना है, रैम लेना है, रैम, आपको CPU लेना है कि कितना CPU मेंशन करना होगा, और कितना आपको स्टोरेज और यू कैन से वॉल्यूम। ओके, और इसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करना है? इस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपको एक नेटवर्क, यहाँ पर एक नेटवर्क भी तो रिक्वायर्ड होगा, राइट? तो हमें नेटवर्क लेना है। ये नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन मैनेज करेगा? ऑब्वियसली यू। बट फॉर नाउ हमने क्या बोला कि अभी हम नेटवर्क को खुद से मैनेज नहीं करेंगे। AWS ने हर एक रीजियन में हर एक रीजियन में एक डिफॉल्ट नेटवर्क बना रखा है, सो दैट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें ये प्रॉब्लम ना हो कि नेटवर्क को भी मैनेज करना है, उन्हें टाइम वेस्ट ना हो नेटवर्क क्रिएट करने में, राइट? तो अभी के लिए हम डिफॉल्ट नेटवर्क यूज कर लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करेंगे तो डिफॉल्ट नेटवर्क हमें चूज करना है कि हे AWS एक काम करो, अभी मैं अपना नेटवर्क नहीं बनाऊंगा, इवन आप बना भी सकते हो, जस्ट 5 मिनट का काम है, राइट? और उस नेटवर्क को आप बता दो कि ये नेटवर्क इसमें अटैच कर दो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो AWS से हमें ये मांगना है।
उसके बाद बोलना है कि एक काम करो, ये हार्डवेयर दे दो, हार्डवेयर पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो और इस नेटवर्क से अटैच कर दो, मुझे आईपी एड्रेस बता दो, सो दैट कि हम उसे एक्सेस कर पाए। आईपी एड्रेस कौन देगा? आपके सर्वर को, ऑब्वियसली ये नेटवर्क ही देगा ना। नेटवर्क ही आपको सर्वर को एड्रेसेस प्रोवाइड करता है, राइट? तो चले पहले बोलते हैं कि ए डब्ल्यू एस, मुझे मुझे ये रिक्वायर्ड है, मुझे इतना बड़ा सर्वर रिक्वायर्ड है। तो सर्वर रिक्वायरमेंट आप बताएं। सर्वर रिक्वायरमेंट बताने के लिए आपके पास क्या है? यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड फ्री टायर के लिए है, जो बिलिंग नहीं पड़ता। फ्री टायर का मतलब आपको बिलिंग नहीं देना है 1 ईयर तक, ओके। सो लाइक कुछ कैटेगरीज हैं सर्वर की जो यहाँ पर प्री डिफाइंड है, इवन आप कस्टमाइज्ड भी यूज कर सकते हो। प्री डिफाइंड इन द सेंस लाइक ए T2 डॉट माइक्रो, अगर ये कैटेगरी यूज करते हो तो इस कैटेगरी में AWS आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक वर्चुअल सीपीयू प्रोवाइड कर रहा है, 0.5 GB मेमोरी, 0.5 GB मेमोरी ये प्रोवाइड कर रहा है। मेमोरी इन द सेंस रैम, मेमोरी इन द सेंस रैम, ओके। तो रैम कितना? 0.5। अगर आप T2 डॉट माइक्रो ये यूज करते हो तो T2 डॉट माइक्रो में वो प्रोवाइड कर रहे हैं 1 वर्चुअल सीपीयू, एक सीपीयू प्रोवाइड करेगा, और 1 GB मेमोरी। 1 GB मेमोरी का मतलब 1 GB रैम, ओके। बिकॉज रैम को हम मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी और स्टोरेज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है क्लाउड में। मेमोरी मतलब हो गया, मेमोरी मतलब आपको हो गया रैम, ये टर्मिनोलॉजी। और वॉल्यूम और स्टोरेज, वॉल्यूम और स्टोरेज ये सेम टर्मिनोलॉजी है। इसे हम बोलते हैं ऑब्वियसली वॉल्यूम और स्टोरेज, इसे हम बोल देते हैं कि हमारा ये स्टोरेज डिवाइस है। ये हमारा जो हमारा डेटा डाउनलोड यहाँ पर स्टोर होगा। वॉल्यूम और स्टोरेज ये डिफरेंट है, जहाँ पर एक्चुअल डेटा हम स्टोर करते हैं अपना। तो रैम डिफरेंट थिंग है, जहाँ पर हमारे प्रोसेसिंग स्टोर्ड होते हैं, हमारे प्रोसेसेस। ऑब्वियसली हम देखेंगे रैम क्या होते हैं, राइट? क्लियर? ओके। सो लाइक फॉर नाउ आपने बोला मुझे प्रैक्टिस करनी है और जस्ट वन वन सीपीयू एंड 1 GB मेमोरी रिक्वायर्ड है, मतलब ओके। तो यानी रैम और सीपीयू सिलेक्ट कर लिया, वॉल्यूम नहीं सिलेक्ट किया। वॉल्यूम सिलेक्ट करना होगा ना, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो जाए, आपको वॉल्यूम सिलेक्ट करना होगा। तो वॉल्यूम के लिए देखें क्या हो गया, ये बोला कन्फिगर द स्टोरेज। तो बोल रहे वन यू नो आपको 8 GB स्टोरेज लेना है, 9 GB, 10 GB, कितना स्टोरेज लेना है? इट इज जस्ट लाइक आपका फोन है, आपके फोन में एक सीपीयू है, रैम है 12 GB का, 256 GB का स्टोरेज है। तो रैम सिलेक्ट हो गया, सीपीयू सिलेक्ट हो गया, आप स्टोरेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके। इसी स्टोरेज में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टोर होगा, आपका एप्लीकेशन डेटा भी स्टोर होगा, एवरीथिंग। रैम में जस्ट आपके प्रोसेसर्स की जो प्रोसेसिंग होती है वो स्टोर्ड होते हैं, यानी रनिंग प्रोसेसेस जो होते हैं। क्लियर? टाइप ऑफ द वॉल्यूम इज GP3। सो इसे आगे देखेंगे ये कितने टाइप के वॉल्यूम्स हैं। तो इसे बोल रहे हैं रूट वॉल्यूम, मतलब ये मेन वॉल्यूम अटैच हो रहा है, जो मेन वॉल्यूम अटैच हो रहा है, ओके। तो आपने वॉल्यूम रख लिया। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। तो थोड़ा आप आए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऊपर था। ये क्या बोल रहा है कि AWS दिस इज अ एप्लीकेशन एंड OS इमेज। एप्लीकेशन एंड OS इमेज दिस इज नोन एज यू नो Amazon मशीन इमेज, Amazon मशीन इमेज, दैट इज नोन एज AMI। तो ये कुछ हमारे डिफॉल्ट AMIs हैं, डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इमेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के। लाइक एक AWS का है, उबुंटू का है, ओके। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स में आप चूज कर सकते हैं। लाइक AWS आपने चूज कर लिया कि AWS का मुझे लिनक्स चाहिए, या आप उबुंटू या शेंटोस कोई भी चूज कर लें, लिनक्स सभी सेम है, ओके। जस्ट 1% डिफरेंस ओनली, ओके। आपने AMI चूज कर लिया, यानी अमेजन मशीन इमेज। इमेज इन द सेंस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चाहिए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखे सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो इसका क्या है, AMI ID है, ये इंपॉर्टेंट होता है। AMI ID कभी हमें रिक्वायर्ड पड़ेगी तो हम यहाँ से देख लेंगे, AMI ID, ओके। फिर इसके बाद आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना, राइट। नेटवर्क, तो यहाँ पर आए। नेटवर्क ले क्या है, नेटवर्क में आपको कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि नेटवर्क सेटिंग। तो हमने बोला एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये एक डिफॉल्ट नेटवर्क है। देखो डिफॉल्ट सबनेट इज इन एनी एप्लीकेशन जो। नेटवर्क सबनेट क्या कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली एक डिफरेंट टॉपिक है और हम पढ़ेंगे 4th या 5th लेक्चर में।
ओके। तो हमने एक बोला कि नहीं, मुझे नेटवर्क में कुछ सोचना ही नहीं, आप अपना नेटवर्क जो डिफॉल्ट नेटवर्क आप बोलते हो ना, कि हर एक अवेलेबिलिटी, हर एक रीजन में आपने कुछ डिफॉल्ट नेटवर्क बना के रखे हैं, तो उसी में को चूज करके मुझे दे दो। ओके। ओके। फिर आपको क्या करना होता है, हमने बोला था की पेयर का कॉन्सेप्ट, कि आप ऑथराइज्ड पर्सन है, लॉग इन करेंगे, तो एक की पेयर जनरेट करनी, की पेयर यानी दो की जनरेट करनी, एक प्राइवेट की एक पब्लिक की। ये एक साथ जनरेट होंगी, पेयर में जनरेट होते हैं। पब्लिक की आपके सर्वर में जो ये 8 GB का मेमोरी आपने लिया है ना, वॉल्यूम, 8 GB को वॉल्यूम अभी नीचे देखा था ना, तो पब्लिक की इसी वॉल्यूम में AWS स्टोर कर देगा। ओके। और प्राइवेट की वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो जब आप इंटरनेट के थ्रू इस मशीन को एक्सेस करेंगे भाई अपने लैपटॉप से, तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट की सेंड करेंगे। तो प्राइवेट की एंड पब्लिक की एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और फिर सर्वर समझ जाएगा कि हाँ ये ऑथेंटिक पर्सन है, यही ओनर है, और ये एक अथराइज्ड लॉगिन है, तो आपको सर्वर एक्सेस करने को मिल जाएगा। ओके। चलें, फॉर नाउ एक की पेयर जनरेट कर ले, तो कुछ भी नेम दे दें अपने की पेयर का, लाइक कोई भी नेम। ओके। एंड सो क्रिएट ए न्यू की पेयर का नेम दे दे, माई की माई की पेयर फॉर डेमो, एनीथिंग, कोई भी नेम आप दे दे। ओके। माई की पेयर फॉर डेमो। ओके। आपने एक की पेयर, टाइप ऑफ द की पेयर RSA अभी के लिए चूज करना है। नाउ डॉट पे की, प्राइवेट की फॉर्मेट, फाइल का फॉर्मेट क्या होगा, दो फॉर्मेट है आपके पास, डॉट पेम डॉट पीपीके। तो अगर आप पट्टी यूज कर रहे हैं, तो आपको पीपीके लेना है। कोई ओपन एसएसएच यानी सिक्योर, लॉगिन के लिए जो अदर एप्लीकेशंस यूज करते हैं, एसएसएच क्लाइंट जो ओपन मार्केट में, लाइक आपको मोबा एक्सटर्न बेस्ट एग्जांपल, अगर मोबा एक्सटर्न आप ले रहे हैं तो डॉट पेम फॉर्मेट पर सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको डॉट पीपीके लेना है अगर आप पट्टी यूज कर रहे हैं। एंड जस्ट वी आर डन, आपको डायरेक्टली क्रिएट क्लिक पर क्लिक करना है, क्रिएट की पेयर। देखिए ये कुछ की पेयर अभी जस्ट डाउनलोड हुआ, आपने देखा हो, ये डाउनलोड हो गया। तो प्राइवेट की आपको डाउनलोड हो गई, राइट। पब्लिक की कहाँ स्टोर हो गई, आपके सर्वर में स्टोर हो जाएगी। जस्ट एवरीथिंग इज ओके। और आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कुछ सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप इन द सेंस कि आपके सर्वर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल, कौन कौन से मैसेजेस यहाँ पर इनपुट और आउटपुट में आ सकते हैं, इनबाउंड यानी आपका सर्वर है, आपके सर्वर में कौन कौन से प्रोटोकॉल, कौन कौन से मैसेजेस आ सकते हैं, राइट। लाइक हमने बोला अलाउ एसएसएच ट्रैफिक, यानी एसएसएच प्रोटोकॉल का जितने भी मैसेज आएंगे वो यहाँ पर अलाउ है। ओके। हमें इसे अनचेक किया HTTP। तो सिक्योरिटी ग्रुप इज जस्ट काइंड ऑफ कि आपको कौन से मैसेजेस, कौन किस टाइप के प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक रखना है, किस पोर्ट नंबर पर मैसेजेस रिसीव करने हैं ओनली। ये जस्ट काइंड ऑफ एक्सेस कि आपके सर्वर में कितने मैसेजेस, कितने प्रोटोकॉल्स को इनकमिंग आउटगोइंग जो मैसेजेस हैं उनको अलाउ करना है, कि इनको ब्लॉक करना है। तो ये फायरवॉल सेटिंग है। और सिक्योरिटी ग्रुप के लिए हम अलग से बात करेंगे एक डिफरेंट लेक्चर में, सिक्योरिटी ग्रुप का एक्चुअल मीनिंग क्या है। बाय द वे एक्चुअल मीनिंग ये है कि आपको कितना ट्रैफिक अलाउ करना है, कि कौन कौन से ट्रैफिक आपके सर्वर में आ सके, कौन से ट्रैफिक आपके सर्वर में ना आ सके। इज जस्ट काइंड ऑफ एक हाईवे है, और हाईवे में कार, बस, ट्रक, बाइक, एवरीथिंग, बहुत सारी कार आ रही, आपने यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया। सिक्योरिटी ग्रुप में बोलना कि सिक्योरिटी ग्रुप में आपने बोल दिया है ओनली एसएसएच, ओनली कार, मुझे केवल ओनली कार। तो यह क्या है, अब ये जो आपको ये आपने यहाँ पर बैरियर क्रिएट किया है जो सिक्योरिटी ग्रुप की है, सिक्योरिटी ग्रुप केवल कार वालों को यहाँ पर अंदर आने देगा, बाकी सबको ये ब्लॉक कर देगा, नहीं 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 जाने देंगे। फिर आपने बोला नहीं, मुझे टू व्हीलर भी, HTTP रिक्वेस्ट भी आए, कोई HTTP प्रोटोकॉल का कोई मैसेज आए उसे भी अंदर आने देना, तो ये आपको बाइक वाले को भी अंदर आने देगा, अदर को ब्लॉक कर देगा, राइट। तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है आपका सिक्योरिटी ग्रुप, कि किन प्रोटोकॉल को, किन मैसेजेस को सर्वर में एक्सेप्ट करना है, किन मैसेजेस को बाहर से रिजेक्ट कर देना है। आपने ये अलाउ कर दिया, लाइक एसएसएच हमें जस्ट लॉगिन के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए हम मेनली यूज करते हैं एसएसएच प्रोटोकॉल। ओके। ओके, सर्वर को लॉगिन करना है, एक्सेस करना है इंटरनेट पर और अदर थिंग, उसके लिए। ओके, वी आर डन। जस्ट क्रिएट लॉन्च इंस्टेंस। तो इंस्टेंस हमारा लॉन्च हो रहा है, क्रिएटिंग सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स। ओके। लॉन्चिंग इनिशिएशन और क्लिक करना है ये अपनी इंस्टेंस आईडी पर। ओके।
Now you can see instance state is pending. Instance state is pending. This is my name, and just click on this and you can see this is the metadata of the instance. This is our instance ID. Instance name is web. ओके, तो यू इनसाइड द टैग यू कैन सी हमने क्या प्रोवाइड किया था। फर्स्ट नेम क्या था हमारा, वेब। फिर हमने बोला पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, ये टैग वेबसाइट। ओके, वेबसाइट ऐसे आप नेम दे सकते हैं, हु क्रिएटेड। तो एक्चुअली टैग हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है आइडेंटिफाई कर। यहाँ पर मल्टीपल टैग्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टोरेज, तो ऑब्वियसली आपने क्या स्टोरेज लिया था, 8 GB का। तो बोल रहा है 8 GB का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आईडी है, ये वॉल्यूम का स्टोरेज का नेम है। ओके, और स्टोरेज क्या है, अटैच है, यानी आपके सर्वर से 8 GB स्टोरेज अटैच्ड है। क्लियर। फिर नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग अभी हमने कुछ नहीं किया। नेटवर्किंग क्या है, ये डिफॉल्ट नेटवर्क हमने लिया है। और नेटवर्किंग सेक्शन में हम आते हैं तो देखें ये हमारा एक प्राइवेट प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारे सर्वर को मिला है, और एक पब्लिक आईपी एड्रेस हमारे सर्वर को मिला है। प्राइवेट सर्वर आईपी जो है ये कैसे होगा, ये हमें प्राइवेट सर्वर आईपी से विद इन नेटवर्क, यानी एडब्ल्यूएस का जो एक डिफॉल्ट नेटवर्क है रीजन में। तो प्राइवेट एंड पब्लिक कैसे वर्क करेगा, एक प्राइवेट एडब्ल्यूएस ने एक हमें एक रीजन है, उस रीजन में एक नेटवर्क दिया है। तो प्राइवेट आईपी के थ्रू हम विद इन नेटवर्क केवल बात कर सकते हैं। प्राइवेट नेम है हमारे, यानी विद इन ग्रुप, विद इन रीजन्स, उस रीजन के अंदर जो है विद इन नेटवर्क हम कम्युनिकेट करेंगे यूजिंग प्राइवेट आईपी। यानी प्राइवेट आईपी से एक सर्वर दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे विद इन नेटवर्क ओनली। बट पब्लिक इंटरनेट के थ्रू आपको बात करना है, किसी अदर नेटवर्क में जो सर्वर्स हैं उनसे बात करना है, तो उसके लिए आपको पब्लिक आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड होगा। तो एडब्ल्यूएस ने उस डिफॉल्ट नेटवर्क में से हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी। ओके, तो ये जो पब्लिक एड्रेस है, ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, अभी ये टाइम टू टाइम चेंज होगा। लाइक आप सर्वर को स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे तो चेंज हो जाएगा। ओके, बाद में हम देखेंगे इसको फिक्स कैसे करना है यूजिंग द इलास्टिक आईपीस। तो एक बार इससे स्टांस को रिफ्रेश करें, स्टेट को, वी कैन सी यहाँ पर क्या है, रनिंग स्टांस स्टेट रनिंग, यानी सर्वर आपका रन कर रहा है। और सिस्टम चेक्स को देखें, सिस्टम चेक्स इनिशियलाइजिंग। सिस्टम चेक्स जो स्टेटस चेक है, बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। वन इज ए फर्स्ट इज हार्डवेयर स्टेटस चेक, सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेटस चेक। तो जो स्टेटस चेक्स होते हैं बेसिकली दो टाइप के होंगे स्टेटस चेक्स। ओके, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे 2x2 चेक्स आने चाहिए। एक एक हार्डवेयर को चेक करेगा एडब्ल्यूएस कि हार्डवेयर का हेल्थ कैसा है, ये हेल्थ एक्चुअली आपका चेक कर रहा है कि हार्डवेयर का हेल्थ कैसा है। और दूसरा हेल्थ चेक करेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो स्टेटस चेक मीन्स एक वो हार्डवेयर का स्टेटस चेक कर रहा है, और दूसरा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अगर हार्डवेयर का स्टेटस ओके है और ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेटस ओके नहीं है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पार्ट है, वो आपको मैनेज करना है। ओके, बिकॉज आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस लिया है। बट अगर स्टेटस चेक में हार्डवेयर में फेल्यूर दिखा रहा है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एडब्ल्यूएस की है, एंड एडब्ल्यूएस विल मैनेज इट। ओके, तो स्टेटस चेक्स हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर चेक्स, सेकेंड वन इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स। अगर हार्डवेयर चेक्स फेल होगा तो एडब्ल्यूएस उसे मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। ओके, इट्स एडब्ल्यूएस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इश्यूज है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज बेसिकली नोन एज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। इसे बोलते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हार्डवेयर में कोई इशू आएगा चेक्स के टाइम पर कि हार्डवेयर करेक्ट नहीं है, उसका हेल्थ करेक्ट नहीं है, तो क्या बोलेगा, एडब्ल्यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉफ्टवेयर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू आएगा, वो आपका प्रॉब्लम है, उसे आपको मैनेज करना होगा। जिसे उन्होंने शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। ओके, सो नाउ यू कैन सी 2x2 चेक्स पास्ड। तो 2x2 चेक्स पास इन द सेंस सेम वही रीजन है। एक हार्डवेयर चेक है, स्टेटस एंड चेक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम रीचेबिलिटी चेक पास्ट, इंस्टांस रीचेबिलिटी चेक पास्ट। ओके, तो बेसिकली ये जो चेक्स हुए हैं ये बेस्ड ऑन टू टू एल्गोरिथम। एक आपका स्टेटस चेक हुआ है
फॉर द हार्डवेयर रिलेटेड, एंड सेकेंड स्टेटस चेक जो हुआ है वो सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड। ओके, तो हार्डवेयर रिलेटेड कोई भी इशूज होंगे वो आपको मॉनिटर करने होंगे, आपको सॉरी, हार्डवेयर रिलेटेड जो भी इशूज आएंगे वो AWS का पार्ट है, AWS मैनेज करेगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर चेक्स में पास होगा लाइक 2 by 1 सो रहा है, ओके, तो वो आपको मैनेज करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड, वो आपको ट्रबल शूट करना होगा कि क्या प्रॉब्लम है। एंड ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करेंगे इन रियल लाइफ, ओके, प्रैक्टिकल्स के थ्रू। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस लेना है EC2 इंस्टेंस का, और इस EC2 इंस्टेंस को आपको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना है। तो इसके लिए हम पट्टी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ये हमारा पट्टी सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आना है, और सबसे पहले आप पुट्टी पे आना है। पुट्टी पर आने के बाद आपको कनेक्शंस में आना है, यहाँ SSH पर क्लिक करना है, फिर आपको ऑथ पर क्लिक करना है, ऑथ पर प्लस सिंबल पर क्लिक करें, क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करें। क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ना प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन, तो प्राइवेट यहाँ पे की पेयर आपने क्रिएट किया था, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की, हमने क्या बोला, पब्लिक की सर्वर में ऑलरेडी सेव हो गई है, प्राइवेट की आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो गई है। तो आपको जस्ट डाउनलोड सेक्शन में आना है, ओके, जस्ट डाउनलोड सेक्शन, दिस इज माई की पेयर डेमो। अभी हमने जो 2:38 ना, 2:38 PM पर हमने, PM पर सॉरी, हमने इसे डाउनलोड किया जस्ट बिफोर 5-10 मिनट, ओके। तो जस्ट चूज इट, एंड नाउ जस्ट गो टू, इसके बाद आपको डायरेक्टली आना है सेशन पर, ओके, लॉगिंग। तो लॉगिंग सेशन पर आना है, लॉगिंग सेशन पर आने के बाद आपको क्या करना है, आईपी एड्रेस, जो आपने आईपी एड्रेस लिया था, आईपी एड्रेस को आपको क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है आईपी एड्रेस। तो क्या यूज करें, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर 22। तो ये बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि एसएसएच प्रोटोकॉल का, एसएसएच जो प्रोसेस है वो उसका पोर्ट नंबर 22 है। और इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पोर्ट नंबर 20 क्यों है, यहाँ पर 22 क्यों होता है बेसिकली। तो एक्चुअली ये कनेक्शन टाइप क्या है, SSH सिक्योर सॉकेट होस्ट। इस प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर होता है बाय डिफॉल्ट आपके सर्वर में एक एसएसएच प्रोसेस रन कर रहा है, उस एसएसएच प्रोसेस का जो पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट नंबर क्या होते हैं, ये हमारे सर्वर में मल्टीपल प्रोसेस रन होते हैं, तो हर प्रोसेस को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, हर प्रोसेस को हम पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं कि ओके ये प्रोसेस का डिफरेंट पोर्ट नंबर है, इस प्रोसेस का ये पोर्ट नंबर है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट पोर्ट नंबर है, तो एसएसएच जो आपके सर्वर पर प्रोसेस रन कर रहा है उसका पोर्ट नंबर 22 है, ओके। तो ये बाय डिफॉल्ट होगा, ये बाय डिफॉल्ट 22 क्यों है ऑब्वियसली हम जरूर देखेंगे, और अभी आपको रीजन ऑलरेडी क्लियर हो गया, ओके। सो नाउ, की यहाँ पर प्राइवेट की आपने अटैच कर दी है, आईपी एड्रेस आपने दिया, ओके, जस्ट क्लिक ऑन ओपन, एक्सेप्ट का आएगा, आप इसे एक्सेप्ट करें तो लॉग इन एज, जब भी आप अमेजन AMI यूज करें, अमेजन का लिनक्स यूज करें, जो यहाँ पर आपको यूजर नेम देना है वो EC2 -user, और यू कैन से EC2-user देना है, लॉगिंग विद पब्लिक की। इसे आप जूम करके देखें, और इसे हम थोड़ा सिंटेक्स, इसका फॉन्ट इंक्रीज करते हैं। अपीयरेंस पर आना है, यहाँ पर चेंज पर क्लिक करना है, चेंज पर लाइक बोल्ड, और जो भी आपको साइज रिक्वायर्ड है आप यहाँ पर चूज कर लें और अप्लाई करें, फॉन्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या बोला, ऑथेंटिकेशन विद पब्लिक की, माई की पेयर डेमो, यानी प्राइवेट की हमने सेंड किया रिक्वेस्ट में, लॉगिन रिक्वेस्ट में, पब्लिक की हमारे सर्वर में सेव थी, दोनों को इस सर्वर ने मैच किया, दोनों मैच हो गया, हमें इसने प्रोवाइड कर दिया। अभी पूछते हैं हु आई एम, ये हमारा एक लिनक्स सिस्टम है। अभी लाइक विंडो सिस्टम होता है, विंडो लैपटॉप होता है, विंडो सर्वर होता है, तो हमें कुछ ग्राफिकल्स शो होते हैं, ग्राफिक्स में शो होते हैं। जैसे हम फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल को ओपन करते हैं, फर्स्ट टाइम अपने लैपटॉप को लॉगिन करते हैं, तो जो विंडो हमें शो होते हैं, राइट। बट ये एक लिनक्स सिस्टम है, यहाँ पर कमांड लाइन ये समझता है, तो इससे पूछते हैं कि हे, हु एम आई, तो ये बताता है, बहुत अच्छा फीचर है ये। अब इससे कुछ भी पूछो बता देता है, पूछो हु एम आई, बोलता है यू आर EC2 यूजर, अच्छा वेरी गुड, क्योंकि हमने एज ए EC2 यूजर ही तो लॉग इन किया था, राइट। और अच्छा डेट है, डेट भूल जाओ, पूछो डेट क्या है, बता रहा है, ओके, देखो बोल रहा 17 Feb, वेरी गुड, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज में देखें यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर डेट भी पूछना है तो पूछना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट कुछ नहीं होता है। सो यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेसेस यूज होंगे, कमांड लाइन कम्युनिकेशन होता है, यूजर्स एक कमांड के थ्रू इंटरेक्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। बिकॉज हमने अपने सर्वर पर, जब हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने चूज किया वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें जब भी कम्युनिकेट करना है तो हमें कमांड लाइन के थ्रू इंटरेक्ट करना होगा, क्लियर। सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से प्रोसेस करेंगे,
और स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम AWS कंप्लीट कर लेंगे देन ओनली, नहीं। AWS, लिनक्स, टेराफॉर्म, डॉकर, कुबरनेटिस, देन फिर AWS, देन फिर लिनक्स, ऐसे ये चलता रहेगा एक प्रोसेस के थ्रू। जब जो रिक्वायर्ड होगा, मीन्स हम नए नए चीजें पढ़ते जाएंगे, इश्यूज आते जाएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे कि ये क्यों आया, एक रीजंस के थ्रू कंप्लीट करेंगे। आई डोंट नो कि आप लाइक करें या नहीं करें, लेकिन हमारा डिलीवरी मेथड यही होगा। और ऑनेस्टली सेइंग, अगर 3 मंथ आप 1 आवर डेली पढ़ोगे तो डिवॉर्स में एक डिफरेंट फीलिंग आएगी। बहुत सा बेसिक पार्ट है और थोड़ा सा मुझे अकवर्ड भी फील हो रहा है। शायद मैं सेकेंड टाइम अपनी लाइफ में विदाउट स्टूडेंट ये क्लास रिकॉर्ड किया हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। वो बहुत अकवर्ड फील हो रहा है, क्योंकि ऑलवेज मैं विद स्टूडेंट ही रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग ही हमने अभी तक वीडियोस अपलोड की थी अपने डिफरेंट चैनल में। और बट फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ऑकवर्ड फील हो रहा है, लेकिन हर चीज़ प्रैक्टिस से आ जाती है। विद इन 2 to 3 लेक्चर्स हमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा एक्टिंग करने की। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे एक्टिंग करनी पड़ रही है, रियल जैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्टिंग हो रही है। बट कोई नहीं, प्रैक्टिस से एक्टिंग भी हो जाएगी। और टीचिंग एक एक्टिंग नहीं है, बट एक्टिंग इन द सेंस, यू नो हमें जस्ट एक्ट कर रहे हैं कि आप लोग हो, लेकिन इन रियल आप लोग हो नहीं। यही एक्टिंग कर रही है। तो मुझे थोड़ा सा awkward फील हो रहा है, बट इन कमिंग लेक्चर्स ऑब्वियसली एक बेस्ट वे में आएंगे। और ये आपकी अपनी लैंग्वेज में है। प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे देन ओनली आप सपोर्ट करना, और सपोर्ट करने के लिए जस्ट सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। थैंक यू फॉर